नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष मित्तल, ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट, द रॉयल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जयपुर से आज आपसे बात करूंगा। बहुत ही कॉमन जो चोट है, टखने में लगने वाली मोच या एंकल स्प्रेन के बारे में। एंकल स्प्रेन मेरे हॉस्पिटल में मेरी ओपीडी में आने वाली सबसे कॉमन चोटों में से एक है। एंकल स्प्रेन अधिकतर जो केसेस हमारे पास आते हैं, यंग पेशेंट्स होते हैं जो कि या तो कोई पैर सीढ़ी से उतरते समय मुड़ जाना या जॉगिंग करते समय टखने का मुड़ जाना, जिम में मुड़ जाना या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलते हुए मुड़ जाना, ये लोग अक्सर हमारे पास आते हैं। एंकल स्प्रेन को हम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिग्रीज में कैटेगराइज करते हैं, यानी उनको हम कितनी गहरी चोट है उस हिसाब से तीन उसमें बांटते हैं और जो उसका ट्रीटमेंट है वो उस पर डिपेंड करता है। एंकल स्प्रेन होने के बाद अक्सर सूजन आ जाती है, तो अगर आपका पैर कभी मुड़ जाए तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उस पैर को लटका के ना रखें। आप उस समय रेस्ट करें, पैर को ऊंचा रखें और बर्फ का सेक करें। बर्फ का सेक करने का तरीका होता है कि बर्फ को आप या तो पॉलीथीन के बैग में या किसी कपड़े में लें और उसको अपने चोट लगे स्थान पर या टखने पर 5 से 10 मिनट के लिए लगाएं। बर्फ से एक तो सूजन कम होगी, दर्द में आराम मिलेगा और आप जल्दी रिकवर होंगे। उसके बाद आपको लगता है कि अगर चोट बहुत ज़्यादा है तो आप नज़दीकी हॉस्पिटल में या आपके डॉक्टर से संपर्क करें। कई बार इसमें हमको एक्सरे भी कराना पड़ता है। एक्सरे में कई बार इसमें फ्रैक्चर हो सकता है। अगर फ्रैक्चर नहीं है तो फिर यह एंकल स्प्रेन की कैटेगरी में आता है। वो आपका जो एक्सरे करने का डिसीजन है वो डॉक्टर देखने के बाद ही वहाँ पे डिसाइड करते हैं। अगर माइल्ड डिग्री का या साधारण एंकल स्प्रेन या एंकल में मोच है तो वो 1 से 2 या 3 हफ्ते में ठीक हो जाती है। उससे ज़्यादा सीवियर अगर चोट है तो उसमें आपको 4 हफ्ते तक लग सकते हैं। बहुत ज़्यादा सीवियर चोट कई बार 1.5 से 2 महीने के बाद भी आपको परेशान कर सकती है। पैर जो है ये मैं आपको इस मॉडल के साथ समझाना चाह रहा हूँ कि एंकल जो है हमारा, अक्सर जो एंकल का जो भारी हिस्सा है ये राइट एंकल का मॉडल है, मतलब दाएं टखने का मॉडल है, जिसमें ये भारी हिस्सा है और ये अंदरूनी हिस्सा है। तो अक्सर पैर हमारा जो ट्विस्ट होता है इस डायरेक्शन ट्विस्ट होता है, ऐसे करके, ऐसे। उसकी वजह से ये वाले जो लिगामेंट्स हैं ये अक्सर खिंच जाते हैं। तो कॉमन जो एंकल स्प्रेन है वो हमारा, यहाँ पे एक लिगामेंट होता है जिसको हम ATFL लिगामेंट बोलते हैं, वो टेयर हो जाता है। इसके कारण इस समय सूजन आ सकती है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कई बार नील भी पड़ जाती है, जिसको ब्रूज कहते हैं। आराम करने से, पैर को ऊंचा रखने से, बर्फ की सिकाई करने से ज़्यादातर स्प्रेन अपने आप ठीक हो जाते हैं। कभी कभी आपको दर्द की दवा भी लेनी पड़ती है। अगर एंकल स्प्रेन बहुत सीवियर है तो कई बार आपको शॉर्ट 4 से 5 दिन का, 6 दिन का प्लास्टर भी लगाना पड़ सकता है। अभी जो नई टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, पहले रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन यूज करते थे, जिसको राइस प्रोटोकॉल बोला जाता था। अब ये प्रोटोकॉल पुलिस प्रोटोकॉल है, POLICE, यानी प्रोटेक्ट, ऑप्टिमल लोडिंग, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। ऑप्टिमल लोडिंग का मतलब है कि लंबे समय तक इसको रेस्ट ना दें और इसमें प्लास्टर ना लगा के रखें, और जैसे ही आपकी दर्द सूजन कम हो तो इसमें आप धीरे धीरे लोड देने लगे या वजन देके और अपना जो नॉर्मल काम है उसको करने की तरफ प्रयास करें। कई बार इसमें अगर सीवियर स्प्रेन है तो आसपास के स्ट्रक्चर ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। उसके लिए आपको फिर स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है। फिजियोथेरेपी में पहले आपके एंकल मूवमेंट्स को इम्प्रूव किया जाता है, साथ में स्ट्रेंथ और जो उसकी बैलेंस की जो कैपेबिलिटी है उसको इम्प्रूव किया जाता है। बहुत ही रेयरली एंकल स्प्रेन के साथ अंदर की तरफ इन हड्डी में कई बार कार्टिलेज में चोट लग जाती है, और बहुत ही रेयरली कभी कभी किसी के कार्टिलेज की चोट इतनी गहरी होती है कि उसमें ऑपरेशन की, दूरबीन से ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। पर साधारणतः ये चोटें अपने आप धीरे धीरे टाइम के साथ ठीक हो जाती है। पर अगर आपको लगे कि आपको प्रॉब्लम साधारण नहीं है और टाइम ले रही है तो जरूर अपने नज़दीकी स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर से संपर्क करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। कई बार एक्सरे और MRI भी हमको करानी पड़ती है, साथ में फिजियोथेरेपी भी हमको करानी पड़ती है। इस चोट के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए वेबसाइट पे या फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।